बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। इंट्रोडक्शन। सपोज यू आर गिवन सम डेटा एज 12 राहुल, हिना, पंकज 343. Do you understand what does it mean? No. If the data is represented as roll number 12, name Rahul, mother's name Hina, father's name Pankaj, marks 343. This gives meaning to the data and it is called information. बच्चों, इस तरीके से डाटा को दिया जाता है और इसे information कहा जाता है. Data and information. Data are raw facts and figures which may not have any meaning. It needs to be processed. When data is processed, it produces the information which is meaningful for any organization. बच्चों, डाटा जो है एक रॉ फैक्ट्स और फिगर्स से बना हुआ होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस एंड अनटिल इसे प्रोसेस नहीं किया गया हो। जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तो इसे इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है मीनिंगफुल वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, हैव अ लुक एट द गिवन टेबल ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल्स। जैसे रोल नंबर दिया है, नाम दिया है, फादर्स नेम और फिर मदर्स नेम। जैसे रोल नंबर 11, नेम कर्मवीर, फादर्स नेम सुरेंद्र, मदर्स नेम सिमरन। इसी प्रकार आगे है रोल नंबर 12, दीपक, नेम, फादर्स नेम मनीष, मदर्स नेम कीरत। रोल नंबर 13, नेम हिमानी, फादर्स नेम सुमित एंड मदर्स नेम ललिता. The data is represented in tabular form which provides information in a neat and clean way. It is easy to access the data from the table. बच्चों, डाटा जो है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है टैबुलर फॉर्म में ताकि इन्फॉर्मेशन को नीट और क्लीन वे में आगे प्रोवाइड किया जाए. Sorting data. Sorting data refers to arrange the data in a specific order, like ascending order or descending order. We need to sort the data to make it easy to find particular data from the large data set. Let us understand it with the help of an example. Suppose you are having different objects as shown below. You need to find out number of each object. You can count and write the number of each object in the form of table as shown below. बच्चों, सपोज कीजिए यहाँ पर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, आपको हर एक के नंबर को लिखना है, आपको हर एक के नंबर को काउंट करना है कि कौन कितने कितने हैं. यहाँ पर आप टेबल में देख सकते हैं. जैसे नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हनी बी, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट 4, हाउस फ्लाई कितने हैं 6 हैं, लेडी बग कितने हैं 9 है, बटरफ्लाई कितने हैं 5 हैं. नाउ वी हैव प्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल. लेट अस अरेंज दिस ऑब्जेक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर. जैसे नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हनी बी और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हनी बी 4, बटरफ्लाई 5 है, हाउस फ्लाई 6 है एंड लेडी बग 9 है. बच्चों, ये असेंडिंग ऑर्डर में है. अब आते हैं फन एक्टिविटी पर. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग शेप्स इन टैबुलर फॉर्म एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स इन टैबुलर फॉर्म. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आते हैं रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन पर. देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर वेज. बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉपुलर वेज दिया गया है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहला है टेबल्स. अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी शेड्यूल. बच्चों, टेबल जो है वो कलेक्शन होता है रोज और कॉलम्स का. ये एक ईजी वे होता है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को ईजिएस्ट वे में शो कर सकते हैं. बच्चों, यहाँ ड्यूटी शेड्यूल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ड्यूटी सैनिटाइजेशन 8 से 9 के बीच में दीपक का किया गया, 9 से 10 के बीच में ललित का, 10 से 11 के बीच में हिम्मत का, 11 से 12 के बीच में किरण का, 12 से 1 के बीच में समर का और 1 से 2 के बीच में पूजा का. हाइजीन 8 से 9 के बीच में जतिन का, 9 से 10 के बीच में पीटर का, 10 से 11 गीता, 11 से 12 सुमन, 12 से 1 उर्मिला और 1 से 2 वीना. क्लीनिंग 8 से 9 राजू, 9 से 10 देव, 10 से 11 पुष्पिंदर, 11 से 12 सुहेल, 12 से 1 सूरज और 1 से 2 रेनू. सुपरविजन 8 से 9 कोमल, 9 से 10 कोमल, 10 से 11 कोमल, 11 से 12 अभिषेक, 12 से 1 अभिषेक और 1 से 2 भी अभिषेक है. पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स. अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स. इट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग वेज टू रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन. बच्चों, कहा जाता है कि एक पिक्चर 100 वर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल होता है. Maps. Maps are used to find out the routes and directions to the particular location. It represents the information regarding locations and their routes. Pictograms. A pictogram is a pictorial representation of some word or phrase. For example, traffic and road signs. ये जो ट्रैफिक और रोड साइंस हम देखते हैं वो क्या होते हैं? वो पिक्टोग्राम्स होते हैं.
Encoding and decoding. Encoding is the process of converting an original message into coded message. Decoding is the process of converting the coded message back to its original form. Example के तौर पर soldier A is conveying a code message to soldier B. Fact, encoding is also known as ciphering and decoding is also known as deciphering. बच्चों अब आ जाते हैं. Here a message is coded as. यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 and Z26. Soldier B will code the message as. Soldier B ने मैसेज को कैसे कोड किया? 4D 1A in 14 9 7G 5E and 18R. क्या हुआ ये? डेंजर. ये हो गया साइन. Therefore the secret message after coding is danger. @know it. Data are raw facts and figures which may not have any meaning. When data is processed, it produces the information which is meaningful for any organization. Sorting refers to arrange the data in a specific order like ascending order or descending order. A table is a collection of rows and columns. Maps are used to find out the routes and directions to the particular location. Encoding the process of converting an original message into coded message. अब आते हैं एक्सरसाइज पर. Fill in the blanks with the help of words given below. Dash refers to arrange the data in a specific order. Information, sorting, data, pictogram, decoding. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Write T for true and F for false statements. Encoding is also known as deciphering. False, true. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Decode the following coded message using the chart given in the chapter. बच्चों जो चार्ट हमें चैप्टर में दिया गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर इनको डिकोड करना है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. स्किल शीट. एक्टिविटी स्किल्स. A teacher will show the different traffic and road signs to the student and ask them to name these signs. A student who tells the 5 correct answers will get a point or reward for it. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. लैब स्किल्स. The following table represents the name of the employees with their salaries. Arrange the information in descending order. Use MS Word. MS Word का इस्तेमाल करके आपको इस information को descending order में arrange करना है. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. Project skills. Create a poster on reduce, reuse and recycle in MS Word. Make use of the following symbols to represent the information. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.